हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 2 की भाषा की साप्ताहिक कार्य योजना सप्ताह द्वितीय के बारे में। दिवस 1 में क्या कार्य किया जाना है तीनों कालांशों में। सबसे पहले प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। जैसा कि पिछले सप्ताह की हम कार्य योजना आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अब सप्ताह द्वितीय चल रहा है तो उसकी भी कार्य योजना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। ये कार्य योजना के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य शिक्षण कार्य बेहद आसान हो जाएगा और शिक्षक डायरी भरना भी कोई मुश्किल नहीं रहेगा। हम अपने हिसाब से डायरी भर पाएंगे और अपने हिसाब से सप्ताह भी काउंट कर पाएंगे और किसी के भी हमें नकल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरी भरने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से डायरी भरेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम सप्ताह, प्रथम दिवस, प्रथम कालांश। क्या कार्य करना है? खेल गतिविधि है 7 से 10 मिनट, कहानी सुनो और क्रमबद्ध करो। सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि 10 से 15 मिनट के लिए, क्या अच्छा लगा, और लेखन कार्य के लिए 7 से 10 मिनट देना है। इसके बाद द्वितीय कालांश में हम जानते हैं कार्य पुस्तिका पर कार्य किया जाता है और वो भी कार्य पुस्तिका के भाग 1 पर कार्य करना होता है। जैसे इसमें चयनित वर्णों पर उनसे बोलने वाले शब्दों से वाक्यांशों को बनाना है, पढ़ना है, जैसे दा, पा, चा, इन पर कार्य करना है। इसके लिए भी गतिविधि है कि दा, पा और चा वर्ण को 5-5 बार लिखने को कहें। इस दौरान आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करें। और गतिविधि दूसरी जो होगी 5 मिनट की, दा, पा और चा वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे। फिर उन शब्दों को पढ़ें और बच्चों से उन शब्दों की पहली ध्वनि पहचान कर उसका प्रतीक बोर्ड पर लिखवाने का अभ्यास करवाएं। इसी तरह से तीसरी गतिविधि भी आप देख सकते हैं, जैसे पा, ती, ला, इस तरह से लिख के अलग अलग फिर एक एक वर्णों को अक्षरों पर उंगली रखते हुए मिलाकर एक शब्द के रूप में पढ़ते जाना है। फिर बच्चों को बोर्ड से नोटबुक और कॉपी में पढ़ते हुए लिखने को कहेंगे। चौथी गतिविधि, पांचवी, इस तरह से ये हमारा द्वितीय कालांश समाप्त होता है। द्वितीय कालांश में आप जानते हैं कि कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य करना होता है, जो कि टोटली पठन अभ्यास एवं रेमेडियल कार्य पर आधारित है। पठन अभ्यास के लिए 15 से 17 मिनट हैं, रेमेडियल कार्य के लिए 15 से 20 मिनट है। इस तरह से जब हम समीक्षा करेंगे तो बच्चों द्वारा लेखन कार्य किए जाने के दौरान घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करेंगे और उन्हें आवश्यकता अनुसार दैनिक रूप से सहायता देंगे। ये हमारी प्रथम दिवस की कार्य योजना। आइए देखते हैं अब द्वितीय दिवस की कार्य योजना। मौखिक भाषा विकास पर प्रथम कालांश में कार्य किया जाना है। विषय वस्तु है चित्र, चार्ट, बरसात, इस पर चर्चा की जानी है। समृद्ध चर्चा होगी, खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद लेखन कार्य के अंतर्गत कोई चित्र या कोई एक वाक्य, उससे बातचीत करने के लिए ये सब अपने बच्चों के साथ हमें कार्य किया जाना है। द्वितीय कालांश में भाग 1 पर कार्य करना है। कार्य पुस्तिका के आ, हा एवं मात्रा है एक ही और उनसे बनने वाले शब्दों एवं वाक्यांशों को पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत डिजिटल कार्य पुस्तिका या डिकोडिंग कौशल के चरणों को हमें समझना होगा। इसके गतिविधि कराना होगी। आ और हा वर्ण को 5 बार लिखने को कहें। उसके बाद अलग अलग से मात्रा लगाकर उन पे कार्य कराने को बोलें। कुछ शब्द हैं जैसे बोर्ड पे लिखना होगा, जैसे तेल, रेल, रेत, केला, देना, इस तरह के, इसको नोटबुक में कॉपी में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने को कहें। इस तरह से ये हमारा द्वितीय कालांश का कार्य रहेगा। तृतीय कालांश में भाग 2 कार्य पुस्तिका पर कार्य होता है, पठन अभ्यास का और रेमेडियल कार्य का। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं और इस तरह से करा सकते हैं। अब आता है तृतीय दिवस। मौखिक भाषा विकास में वही चित्र, चार्ट पर, बरसात पर चर्चा करना है। कार्य पुस्तिका भाग 1 द्वितीय कालांश में ख, ग और आ, उनसे बनने वाले शब्दों वाक्यांशों को पढ़ना है। और तीसरे कालांश में बच्चों द्वारा वाक्यांश जो बोर्ड पर पढ़वाना है, लिखे गए होंगे वाक्यांश आपके द्वारा, वो बोर्ड पर लिखें। फिर उसको समूह में बारी बारी से बच्चों से पढ़ने को कहें और रेमेडियल कार्य करें। पिछले सप्ताह के साप्ताहिक आकलन के आधार पर अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ ये कार्य किया जाना है। चौथे दिवस में मौखिक खेल के अंतर्गत मैं जो कहूँ, ये गतिविधि करा दें। सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि है, भावनाओं के भी चित्र होते हैं, ये बच्चों के साथ कराएं। लेखन कार्य कराएं, बच्चों का कोना, इस तरह से उनके चित्र, उन पर चर्चा सभी बच्चों के साथ साझा करने के लिए कहें।
द्वितीय कालांश में चयनित वर्ण होंगे या, जा और मात्रा होगी ऊ की, और उनसे बनने वाले शब्दों और वाक्यांशों को पढ़ना होगा। तृतीय कालांश में रेमेडियल कार्य है, पठन अभ्यास है, 15 से 17 मिनट तक के इस तरह से समूहों में बांट के उसमें वाक्यांशों को पढ़ने के लिए बच्चों को बोलेंगे, वो पढ़ेंगे और उस पर संक्षिप्त चर्चा करके समेकन कर देंगे। रिमेडियल कार्य कर देंगे बच्चों के साथ। सप्ताह 5 में कहानी पोस्टर होगा लुका छिपी, शब्दावली का मौखिक विकास करना रहेगा, और ये सब हमको डायरी में भी इसी तरह से हिंट्स देते हुए थोड़ा थोड़ा सा भर देना रहेगा। तो बहुत आसानी से जो भी हमने पढ़ाया है आप अपना कार्य उस पर कर पाएंगे। कि ये था कालांश पे आधारित हमारा वर्क। इस तरह से द्वितीय कालांश में है, जैसे कि ये आप देखें डिकोडिंग कौशल के चरण हैं कि किस तरह से अक्षर बनना है, पा, पा, ओ, इसके साथ लिखे गए वर्णों को, अक्षरों को उच्चारित करवाएंगे, और कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखें जैसे मोर, गोपाल, घायल। फिर ये सब बच्चों को दोहराने को बोलें, नोटबुक कॉपी में लिखने को बोलें। इसके बाद आता है तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन प्रकार। 5वें दिन स्वतंत्र पठन कराना रहेगा, जैसे पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से चित्र सहित छोटी कहानी की किताबें अपनी इच्छा से चुनने एवं पढ़ने का अवसर बच्चों को देना है और रेमेडियल कार्य करना है। छठे दिवस में मौखिक रूप से कहानी सुनाना रहेगा। प्रथम कालांश में उस पर चर्चा, बच्चों द्वारा आपस में चर्चा और लेखन कार्य। द्वितीय कालांश में साप्ताहिक आकलन हमें किया जाना है, जैसा कि हम जानते हैं द्वितीय और तृतीय दोनों में छठे दिवस में साप्ताहिक आकलन होगा। उसके लिए आप बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और उन्हें डिजिटल कार्य पुस्तिका से मैंने सीख लिया का प्रिंट निकाल लें या कॉपी में स्पष्ट लिख लें, फिर बच्चे को पढ़ने को कहें। बच्चों को मैंने सीख लिया को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें। अगर बच्चे झिझक रहे हों तो उन्हें सहज महसूस कराएं। तो इस तरह से ये द्वितीय और तृतीय कालांश में हमारा साप्ताहिक आकलन चलेगा। उसके बाद रेमेडियल कार्य किया गया है तो उसको देखना होगा कि बच्चे सफलतापूर्वक कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। उसी तरह से हमें अपने कार्य को जांचना होगा। ये थी हमारी द्वितीय सप्ताह की कार्य योजना। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।